तो फिल्म की शुरुआत में हम एक सुनसान हॉस्पिटल देखते हैं जहां एक नर्स न्यूबॉर्न बेबी को ट्रॉली में डालकर कहीं ले जा रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अमेलिया के घर पर। वह अपने दो बच्चों अलानी और विटो के साथ है। हॉस्पिटल जाने से पहले अलानी अमेलिया के लिए नाश्ता बनाती है। वे लोग आने वाले बच्चे के नाम को लेकर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचकर अमेलिया अपनी रेगुलर डॉक्टर ईमान से मिलती है। डॉक्टर उसे डिलीवरी डेट से कुछ दिन पहले ही एडमिट होने की सलाह देती है। वह यह भी बताती है कि डिलीवरी के टाइम कोई और डॉक्टर उसे देखेगा। अमेलिया पूछती है डॉक्टर ईमान क्यों नहीं। पता चलता है कि अगले हफ्ते डॉक्टर ईमान दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रही हैं। वह किसी अच्छे डॉक्टर का रेफरेंस देने की बात करती है, लेकिन अमेलिया और अलानी को यह बात कुछ खास पसंद नहीं आती। तब डॉक्टर कहती हैं कि अगर वे चाहें तो वे खुद हैंडल कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए अमेलिया को उस दूर वाले हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा जहाँ वे अब काम करती हैं। सब कुछ अमेलिया के डिसीजन पर डिपेंड करता है। हॉस्पिटल काफी दूर था, इसलिए अलानी माँ से पूछती है क्या आप सच में वहाँ जाना चाहती हैं? अलानी को अजीब लगता है क्योंकि उसे और विटो को हॉस्पिटल में रात रुकने से मना कर दिया गया था। अमेलिया समझाती है कि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर खुद देखभाल करेंगे और अगर वे दोनों वेट करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। फिर अमेलिया बाथरूम जाती है और अलानी को पेपर वर्क निपटाने को बोलती है। उधर विटो की मुलाकात बारा नाम के एक लड़के से होती है जो वहाँ इंटर्न कर रहा है। बारा पहले विटो के साथ उसी अनाथ आश्रम में रहता था, यानी वह उनका पुराना जानकार था। इसके बाद अमेलिया और बच्चे उस हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। फाइनली वे लोग उस दूर वाले मैटरनिटी होम पहुंच जाते हैं। वहाँ दो नर्स उनका वेलकम करती हैं। एक का नाम लैला था। लैला अमेलिया को चेकअप रूम में ले जाती है। अलानी और विटो साथ जाना चाहते थे पर उन्हें रोक दिया जाता है और वेट करने को कहा जाता है। वेट करते करते दोनों सो जाते हैं। जब अलानी की नींद खुलती है तो बाहर अंधेरा और अजीब सी शांति थी और विटो जो अभी बगल में था वह गायब था। अलानी उठकर विटो को ढूंढने लगती है। माँ के रूम में भी कोई नहीं था। हर कॉरिडोर छान मारने के बाद भी वह नहीं मिलता। अचानक उसकी नजर एक ऑपरेशन थिएटर पर पड़ती है। वह अंदर झांकती है तो देखती है एक प्रेग्नेंट औरत को मौत की सजा की तरह तैयार किया जा रहा है। उस औरत के पेट में चाकू मारा जाता है। तभी चिल्लाते हुए अलानी की नींद खुल जाती है। यह सब एक सपना था। इसके बाद अमेलिया अपने दोनों बच्चों को अपना रूम दिखाने ले जाती है, लेकिन अंदर घुसते ही लैला उन्हें बाहर जाने को बोल देती है। यह बात उन्हें बहुत इरिटेट करती है। तभी सिस्टर मिरांडा आती हैं और कहती हैं कि रूल्स एकदम क्लियर हैं। यहाँ हर पेशेंट को स्पेशल केयर की जरूरत है। माँ उन्हें शांत करती है और कहती है कि कुछ नहीं होगा। विटो कांटेक्ट के लिए माँ को अपना फोन दे देता है और फिर न चाहते हुए भी अलानी और विटो घर के लिए निकल पड़ते हैं। जाते वक्त उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वो कहता है कि डॉक्टर ईमान ने उसके बच्चे का मर्डर किया है। मिरांडा सफाई देती है कि अक्सर पेशेंट्स की फैमिली समझती नहीं है। अगर माँ का ध्यान न रखा जाए तो माँ और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। फिर मिरांडा एक एग्रीमेंट दिखाती है जिस पर अमेलिया ने साइन किया था। उसमें लिखा था कि अगर अपनी जान और बच्चे की जान में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने को तैयार है। अमेलिया मान गई थी। यह देखकर अलानी हैरान रह जाती है क्योंकि उनसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई।